चलिए गाइस, केमिस्ट्री के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल देखते हैं और ये भी एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको कितना आता है। यहाँ पे वीडियोस में आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एनालिसिस भी हो जाएगा कि आपको कितना आता है, और आपको अगर नहीं आता कुछ क्वेश्चन तो वो भी रियलाइज़ हो जाएगा कि इसके आंसर्स क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैड थर्मल कंडक्टर। देखिए, अब बैड थर्मल कंडक्टर की अगर हम बात करें, यानी जिससे जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। अब एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ग्लास है या सिल्वर है। तो गाइज ये सभी में अगर आप कॉमन देखो तो हम सबको पता है कि जो ग्लास होता है ना, इसमें से ये तो सब थर्मल कंडक्टर होते हैं, इसमें से तो हीट ट्रांसफ़र होती है, सिल्वर से भी होती है, कॉपर से भी होती है, एल्यूमिनियम से भी होती है। पर ग्लास ऐसी एक चीज़ है जिसमें थर्मल कंडक्टर जो है, यानी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई दिमाग लगाने की भी ज़्यादा जोर नहीं लगता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दिमाग लगता है, दिमाग यानी ये चीज़ अगर आपको पता है तभी आप आंसर दे सकते हो। दी रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स, जो आपकी माचिस होती है, माचिस में एक सरफेस होता है जिसमें हम वो काड़ी जो है वो चिंगारते हैं। तो मैच बॉक्स हैज़ अ पाउडर, ग्लास एंड लिटिल रेड। तो यहाँ पे क्या होता है? लिटिल रेड क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे होता है। एक पाउडर जो ग्लास होता है, पाउडर का ग्लास ये इन्होंने दिया है कि पाउडर ग्लास होता है, और दूसरा सब्सटेंस आपको बताना है कि वो क्या होता है। रेड एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है, सिलिकॉन होता है या फॉस्फोरस होता है। अब ये चीज़ जब तक आपको पता ही नहीं है, कहीं आपने पढ़ी नहीं है, तो आप आंसर नहीं दे सकते। तो इसमें तो आपको पता चल सकता है कि भाई ग्लास है, ये तो किसी यानी 100 में से 70 बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तब भी आंसर दे देंगे कि इसका आंसर ग्लास है। पर इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो आंसर इसका है फॉस्फोरस, यानी जो मैस्टिक्स होती है उसमें पाउडर ग्लास के साथ लिटिल रेड फॉस्फोरस का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉस्फोरस इसका आंसर है। ये आपको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तभी जो आप करेक्ट आंसर जो है इसका दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। अगर स्टील का एक कोई वायर है, स्टील का एक वायर है, तो उससे भी स्ट्रॉन्गर क्या होगा? ऊल होगा, कॉटन होगा, जूट होगा या नायलॉन होगा। अब ये भी एक कॉमन सेंस है, ऊल का तो होगा नहीं, वो टूट जाएगा जल्दी, कॉटन का भी टूट जाएगा, जूट का भी ज़्यादा देर तक टिकेगा, यानी स्टील वायर के कंपैरिजन पे। अगर नायलॉन की अगर हम बात करें तो नायलॉन का वायर जो है वो इलास्टिक होता है। अगर दो लोग खींच रहे हैं तो वो जो है वो एक्चुअल में टूटेगा नहीं, क्योंकि वो इलास्टिक नेचर में होता है। स्टील का तो टूट जाएगा क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती नहीं, पर नायलॉन जो है वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? नायलॉन। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। ठीक है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, वो इलास्टिक होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, पर स्टील वायर जो है वो जल्दी से टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड। अब बेस की अगर बात हो रही है, ठीक है, बेस यानी हम बेस को ही क्या बोलते हैं? अगर बेसिक सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है मान के चलो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन अल्कलाइन है। यहाँ पे हम एक चीज़ और बता देते हैं, जो पीएच हम कैलकुलेट करते हैं, पीएच से हम क्या पता लगाते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है, एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इसकी रेंज होती है 0 to 14। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच की रेंज क्या होती है, तो 0 to 14। अब गाइज 7 न्यूट्रल माना जाता है, 7 के अगर ऊपर है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो बोला जाता है कि बेसिक सॉल्यूशन है। और बेसिक को ही हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। ठीक है, बेसिक को क्या बोला जाता है? अल्कलाइन बोला जाता है। तो सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड, एसिड बोला जाएगा, सॉल्ट बोला जाएगा, अल्कलीज बोला जाएगा या ऑल अबव। एसिड तो बोला नहीं जाएगा, सॉल्ट भी बोला नहीं जाएगा, तो उसको क्या बोला जाता है? अल्कलीज। तो सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज चीप कंपोनेंट फाउंड यूज्ड इन पेपर स्प्रे। अब जो पेपर स्प्रे होता है, यानी जो काली मिर्च होती है उसका जो स्प्रे होता है, अब उसका नाम है पेपर स्प्रे। यानी वो किस लिए यूज़ किया जाता है? जो लेडीज़ वगैरह होती है उसको अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो स्प्रे उसकी आंखों में अगर मार दिया जाए तो उसकी आंखों में जो है वो जलन होती है, इसके लिए पेपर स्प्रे जो आता है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो पेपर स्प्रे होता है इसमें चीफ कंपोनेंट कौन सा होता है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं वो देखिए, पेपर स्प्रे है तो उनको लगता है कि जो है वो पेपर यानी मिर्च होती है, तो यहाँ पे ब्लैक पेपर दिखता है यानी काली मिर्च होगी, पर ऐसा नहीं है। उसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है कैप्सासिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? कैप्सासिन जो है वो पेपर स्प्रे में प्रेजेंट होता है। तो सही जवाब क्या है? कैप्सासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। आप खुद को एनालिसिस भी करते जाइए कि आप कितने सही जो है वो जवाब दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ स्मॉग। स्मॉग यानी क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग जो होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉग। अब स्मॉग में गाइस अगर हम बात करें तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है,
नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, पर ये जो क्लोरीन ऑक्साइड है ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। तो हमें पूछा यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्मॉग। तो स्मॉग में वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, पर क्लोरीन का ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होता। तो सही जवाब है क्लोरीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। देखिए जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, उसकी एक पंजेंट स्मेल होती है, एक स्मेल आती है, उसको हम पंजेंट स्मेल बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से आती है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उसमें गाइस फॉस्फोरस के कंपाउंड होते हैं, नाइट्रेट के कंपाउंड होते हैं, या सल्फर के कंपाउंड होते हैं, या क्लोरीन के कंपाउंड होते हैं। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत किताबों में भी आपको मिल जाएगा। तो इसमें गाइस होता है सल्फर कंपाउंड, ठीक है। तो सल्फर कंपाउंड की वजह से गार्लिक को जो है वो स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप ऑफ। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होती है, यानी जो आँख में जो लेंसेज लगाई जाती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। चश्मा कोई लोग चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता तो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा देते हैं, जिससे विजन जो है वो अच्छा हो जाता है। तो वो किस चीज़ से बनी होती है? अब वो सबसे पहले जो पुराने ज़माने में उसको ग्लास से बनाया जाता था। अब यहाँ पे ग्लास का तो ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे पॉलीविनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टेरीन और ल्यूसाइड, ठीक है। तो ये बनाए किस चीज़ से जाते हैं गाइस? तो बहुत जगह पे आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा पॉलीविनिल क्लोराइड, पर ये गलत है, ठीक है। पॉलीविनिल क्लोराइड से जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है वो नहीं बनाई जाती। एक्चुअल में कॉन्टैक्ट लेंसेज जो बनाई जाती है वो ल्यूसाइड से बनाई जाती है, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसको प्लेक्सीग्लास जो है वो भी बोला जाता है। और एक और नाम है इसका पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट, इस नाम से भी इसको पहचाना जाता है। तो गाइज ये बहुत बार एमपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप फॉर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लूसाइड से बनती है, उसको प्लेक्सीग्लास भी बोला जाता है, या इसका नाम पॉलीमिथिल मिथाक्रिलेट भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन, तीनों जो है वो बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो किससे बनती है। तो आई होप आपका जो है वो एनालिसिस हो चुका होगा कि आपको कितने क्वेश्चन आए। इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी जो डूबती नैया है वो नैया जो है वो कितने पानी में है, क्या डूब रही है या तैर रही है। तो मिलते हैं गाइज, ऐसे एनालिसिस करते जाइए, वीडियो देखते जाइए, एनालिसिस खुद का करते जाइए, स्टडी भी होगी, एनालिसिस भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।